जय श्री कृष्णा। गीता के तीसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री वराह पुराण में गीता के महात्म्य को बताते हुए श्री विष्णु भगवान ने स्वयं कहा है कि प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त रहता है, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा संसारिक कर्म में लिप्त नहीं होता। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरे जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। देवान् भावयान अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवाप्यसस्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो, देवतागण अन्न आदि के द्वारा तुम्हें तृप्त करें। इस प्रकार एक दूसरे को तृप्त करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदाय एभ्य भुक्तेस्तेन एव सह। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से तृप्त हुए देवतागण तुम्हें इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। उनकी दी हुई वस्तुओं को उन्हें यज्ञ आदि रूप में समर्पण न करके जो स्वयं उपभोग करता है, वह देवधन की चोरी करने वाले चोर के समान होता है। यज्ञशिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते ते तु अधमा पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शेष भोजन करने वाले सत्पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने ही लिए अन्न पकाते हैं, वह दुरात्मा पाप का ही उपभोग करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। कर्म ब्रह्म उद्भवम् विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म को तुम वेद से प्रमाणित मानो और वेद परमात्मा से आविर्भूत होने वाला है। अतः कर्म विचार में सर्वव्यापी तथा अविनाशी परमात्मा सदा वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघ आयुरिन्द्रियो रामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परमात्मा द्वारा चलाए हुए इस कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह पापमय जीवन वाला और इंद्रियों में रमण करने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की अत्यंत आवश्यकता है। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थे व्यपाश्रयः। भगवान श्री कहते हैं
कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसका संपूर्ण प्राणियों से किसी भी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसीलिए तुम निरंतर फलासक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि फलासक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आसिस्था जनकादयः, लोक संग्रहे मेवापि संपश्यन् कर्तुम अहर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जनक आदि अन्य श्रेष्ठ विद्वानों ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त लोक संग्रह अर्थात मनुष्यों को स्वधर्म में प्रवृत्त करने का प्रयोजन देखकर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर, जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम, श्री राधा कृष्णं गतिर्मम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गीता का पाठ नित्य करते रहिए। गीता का पाठ अधिक मास में और ज़्यादा फल देने वाला होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।